बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 15 जनवरी है और दिन है बुध का। देखिए, मैं बार बार कहता आया हूँ कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह को माइनस नहीं कर सकते। मंसूर अली शाह को जब जब मौका मिलेगा वो इस निज़ाम को ऐसा धचका देंगे, वो इस निज़ाम को ऐसे सरप्राइजेस देंगे कि लग पता जाएगा। कल मैंने आपको ये खबर दी थी कि मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 2 से खतरे की घंटी बजा दी और आज मंसूर अली शाह के जबरदस्त फैसले से बाकायदा तौर पर दौड़े लग गई हैं। बहुत बड़ा फैसला, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पहला गैर मामूली फैसला आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पहला सख्त हुक्म जारी कर दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, 22 अक्टूबर 2024 यानी आज से तकरीबन 2.5-3 माह पहले 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई थी। वो 26वीं आईनी तरमीम जिसके जरिए अदालती निज़ाम को मैनेज किया गया था। इन 2-2.5 महीनों के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत कुछ हुआ। कई दफा खतो खिताबत का सिलसिला एक्सचेंज हुआ, यानी मंसूर अली शाह ने जस्टिस याह्या अफरीदी, मंसूर अली शाह ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान और कई जजेस को 26वीं आईनी तरमीम के मामलात को टेकअप करने के लिए खतूत लिखे। लेकिन पहली दफा जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पहला बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। यूं कह लीजिए कि पहला एक्शन जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ले लिया है। इस एक्शन की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 2 में, जहां पर अमूमी तौर पर मंसूर अली शाह अपने केसेस की समाअत करते हैं, वहां पर टैक्स के एक मुकदमे की समाअत चल रही है। कल मैंने आपको उस टैक्स के मुकदमे की समाअत के हवाले से मुकम्मल आगाह किया था कि उस समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर यह एतराज उठाया गया कि क्योंकि यह आइन की तशरीह का मामला है, यह टैक्स के मुकदमे की समाअत मंसूर अली शाह नहीं कर सकते। इस मुकदमे को आईनी बेंच के सामने भेजा जाए। अब आप सब जानते हैं कि आईनी बेंच के सामने क्यों अपनी मर्जी के केसेस को भिजवाया जाता है, क्योंकि आईनी बेंच इस टाइम निज़ाम का पसंदीदा जजेस है। वो तमाम तर मुकदमा जिसमें इस निज़ाम को कोई खतरा लाहक होता है, जिसमें इस निज़ाम को अपनी मर्जी का फैसला करवाना होता है, फौरी तौर पर उन तमाम तर मुकदमात को आईनी बेंच के सामने भेज दिया जाता है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने इस टैक्स के मुकदमे के जो वकील हैं, उन्होंने ये इस्तदा की कि क्योंकि इसमें आइन की तशरीह दरकार है, तो लिहाजा ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। इस मुकदमे में जो मुखालिफ वकील हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, उन्होंने कल ही ये इस्तदा की थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कि पहले इस बात का तयन हो जाना चाहिए कि अदालती दायरा इख्तियार है क्या अदालती ये दायरा इख्तियार है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस किस्म के केसेस सारे आईनी बेंच सुनेगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रेगुलर बेंच भी सुन सकता है। अब आप सब जानते हैं कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चंद ही ऐसे आजाद जजेस हैं, चंद ही ऐसे अपने हल्फ पर चलने वाले जजेस हैं जिनसे इस पूरे निज़ाम को खौफ है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा हों, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हों, जस्टिस शहजाद अहमद साहब हों, ये 5-6 वो जजेस हैं जिनके सामने निज़ाम गलती से भी कोई ऐसा केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करवा सकता जिस केस में निज़ाम को कोई खतरा लाक हो। इसीलिए इस केस की समाअत भी जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने से हटाकर आईनी बेंच को भिजवाए जाने का पूरा प्लान था। लेकिन मंसूर अली शाह ने ना सिर्फ ये प्लान नाकाम बनाया, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन ले लिया। वैसे तो 22 अक्टूबर 2024 के बाद से लेकर 26वीं आईनी तरमीम पर आज दिन तक बहुत कुछ हुआ, खतो खिताबत होते रहे, मंसूर अली शाह बार बार कहते रहे कि हमें पहले इस मामले को टेकअप करना है। लेकिन यह पहली दफा है कि जुडिशियल साइड के ऊपर, यानी अदालती साइड पर, जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम पर कोई हुक्म जारी किया है। हुआ यह कि कल जब इस केस की समाअत खत्म हुई थी तो इस केस की समाअत को 16 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन
दिन कल यानी 14 जनवरी को जब इस केस का तफसीली फैसला जारी किया गया, तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया, तो उस तहरीरी हुक्मनामे के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अब इस टैक्स के मुकदमे की समाअत तो 16 जनवरी को होगी ही, लेकिन उससे पहले हम ये जरूर समाअत करेंगे कि अदालती दायरा इख्तियार क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब हर केस की समाअत में यह बहस की जाती है कि क्या रेगुलर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इन केसेस की समाअत कर सकता है या सिर्फ आईनी बेंच का इख्तियार है इन केसेस की समाअत करना। सो लिहाजा पहले इस बात का तयन कर लिया जाए कि रेगुलर बेंचेस के पास क्या इख्तियारात हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंचेस के पास क्या इख्तियारात है। इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्योंकि अब मेरे बेंच के ऊपर एतराज उठाया गया है, मेरे बेंच के ऊपर यह सवाल उठाया गया है कि आईनी तशरीह का मामला है, यह रेगुलर बेंच इस केस की समाअत नहीं कर सकता। सो लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम के मामले को सबसे पहले मेरा ही बेंच टेकअप करेगा। यह बहुत बड़ा फैसला है। वैसे तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये जो टैक्स के मुकदमे की समाअत में रिमार्क्स दिए हैं, जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, जो अदालती दायरा इख्तियार से मुतल्लिक सवालात उठाए हैं, ये खतरे की घंटी है। ये निजाम के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन चीजें हैं और लग ये रहा था कि आइंदा आने वाले दिनों में मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के मामले को टेकअप करेंगे, लेकिन वो इतनी जल्दी टेकअप कर लेंगे, इतनी जल्दी वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई सख्त हुक्म जारी कर देंगे, ये बहरहाल किसी ने नहीं सोचा था। तो जो तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कमरा अदालत से जारी किया गया है, उस तफसील तहरीरी हुक्मनामे के अंदर ये लिखा गया है कि 16 जनवरी को यानी आज 15 जनवरी है, कल सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक केस की समाअत होगी। अब टैक्स के मुकदमे की समाअत नहीं होगी पहले, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार क्या है, क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये दायरा इख्तियार का तयन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई जुडिशियल हुक्मनामा आता है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से आप ये बिल्कुल तवक्को कर सकते हैं कि वो इस पूरे 26वीं आईनी तरमीम के मामले को उड़ाकर रख सकते हैं। इसको आप किसी सूरत हल्का ना लीजिएगा। ये ऐसा नहीं है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हो, यानी ये जो निजाम के पसंदीदा जजेस हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से केस की समाअत करने जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जस्टिस मंसूर अली शाह केस की समाअत करने जा रहे हैं। और मंसूर अली शाह साहब का माजी ये बताता है कि उनको जब जब मौका मिला, उनको जब जब थोड़ी सी भी स्पेस मिली है, उन्होंने इस निजाम को ऐसे सरप्राइजेस दिए हैं, उन्होंने इस निजाम को ऐसे धचके लगाए हैं कि लग पता गया। और मेरा ख्याल ये है कि पिछले 2.5-3 महीनों के अंदर जितने भी खतो खिताबत हुए, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने पहले जस्टिस याहिया अफरीदी को कहा कि आप 26वीं आईनी तरमीम के मामले को टेकअप कीजिए। आपको याद होगा जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जस्टिस याहिया अफरीदी को सबसे पहली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास से पहले यह कहा था कि 4 नवंबर को, यानी अभी 26वीं यानी तरमीम मंजूर हुई थी, कि 4 नवंबर को यह कहा गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास बुलाएं और उस फुल कोर्ट इजलास के अंदर यह तय करें कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार को क्या होगा, आईनी बेंच किस जुरिस्डिक्शन में काम करेगा, रेगुलर बेंचेस किस जुरिस्डिक्शन में काम करेंगे। लेकिन क्योंकि ये निजाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है, आप देख लीजिए ना कि इस टाइम आईनी बेंच के अंदर फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस चल रहा है। सबको पता है कि फौजी अदालतों से मुतल्लिक आईनी बेंच ने क्या केस का फैसला सुनाना है। अब तो नून लीग के अपने सहाफियों ने, यानी नजम सेठी जो शरीफ खानदान के घर का सहाफी है, इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफियों में उनका शुमार होता है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल वाला मामला है, ये आईनी बेंच को इस वजह से भेजा गया है क्योंकि ये जो आलमी सतह से प्रेशर आ रहा था, ये जो बैनुल अक़वामी सतह से रद्द-ए-अमल आ रहा था, सिर्फ इस रद्द-ए-अमल को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आईनी बेंच को फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल वाला मामला भिजवाया गया है, ताकि आईनी बेंच से कोई एक अद ऐसा फैसला ले लिया जाए जिसके बाद ये तासुर दिया जाए कि जनाब पाकिस्तान में तो अदालतें बड़ी आजाद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो आईनी बेंच है इसकी भी थोड़ी सी
क्रेडिबिलिटी हो जाए। अब आप देखिए ना कि पिछले 8 दिन से फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला आईनी बेंच सुन रहा है, लेकिन कोई उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, कोई उसकी खबर जो है वो उसको इतनी हाइप नहीं मिल रही। दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं जो एक रेगुलर मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, यानी टैक्स के एक मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, और तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 2 यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत पर लगी हुई है, क्योंकि असल खबर तो वहीं से आनी है, बड़ी खबर वहीं से आनी है। निजाम को जो धचका लगना है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 2 यानी मंसूर अली शाह साहब की अदालत से लगना है। तो 16 जनवरी को मंसूर अली शाह साहब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत करने जा रहे हैं। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, रिवर्स गियर लग चुका है। पहले ऐन मुमकिन था कि यह मामला ज्यादा देर चल जाता अगर जस्टिस मंसूर अली शाह या मंसूर अली शाह साहब जैसे किसी आजाद और आइन पसंद जज के सामने इस मामले को टेकअप ना किया जाता। अब क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरे बेंच पर सवाल उठाया गया था कि आपकी जुरिस्डिक्शन ये नहीं है, आपका अदालती दायरा इख्तियार नहीं है, तो पहले मैं अपना अदालती दायरा इख्तियार तय करूंगा, उसका तयन करूंगा, 26वीं आईनी तरमीम क्या कहती है, उसके बाद अब किसी मुकदमे की समाअत होगी। तो अगर ये कोई जुडिशियल हुक्मनामा जारी हो जाता है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, तो इस पूरे निजाम के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ऑलरेडी एक तरफ जो है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 3 दफा डिले करके पूरे अदालती सिस्टम को मशकूक बना दिया गया। फिर जिस तरीके से फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल चला, फौजी अदालतों ने जिस तरह तहरीक इंसाफ के 85 लोगों को सजाएं सुनाई, फिर ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान के अदालती निजाम पर इस किस्म के सवालात उठ रहे हैं, और बैनुल अक़वामी सतह से जिस किस्म का प्रेशर आ रहा है 190 मिलियन पाउंड केस में, देखिए पाकिस्तान की अदालती तारीख में, बल्कि दुनिया की अदालती तारीख में ये पहली दफा हुआ होगा कि पहले हम सुनते थे कि जनाब केस की समाअत के दौरान या फैसला सुनाने से पहले मुल्जिम भाग गया, मुजरिम भाग गया। यहां पर पहली दफा हुआ कि जज भाग गया, यानी जज साहब कमरा अदालत से बाकायदा तौर पर फरार हो गए। उनको इतनी इजाजत नहीं थी, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इमरान खान को सजा सुना सके। 3 दफा ऐसा हो चुका है, पहले 23 दिसंबर को, फिर 6 जनवरी को, और अब 13 जनवरी को। एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं सजा सुनने के लिए, सजा भुगतने के लिए, सजा का सामना करने के लिए, मुझे सजा सुनाई जाए, और दूसरी तरफ जज साहब जो हैं उनमें शायद इतनी हिम्मत नहीं है या उनको कहीं से इजाजत नहीं मिली हुई कि उन्होंने इमरान खान को सजा सुनानी है। तो जब इस किस्म के मामला चल रहे होंगे, जब इस किस्म के अदालती स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए चीजें चल रही होंगी, तो वहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे जो जजेस हैं वो ठंडी हवा का झोंका बनकर सामने आएंगे। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो पिछले 3 महीनों से कोई एक केस की, किसी एक बड़े केस की समाअत में वो नहीं बैठ सके। यूं लग रहा है कि सिर्फ उनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग का ठेका है, क्योंकि उसके अलावा कोई एक काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। सिर्फ वो पार्किंग से मुतल्लिका केस की समाअत कर लेते हैं, यानी जो सिविल मुकदमात हैं, जो एक मजिस्ट्रेट के लेवल के मुकदमात हैं, वो इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सुन रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो तमाम तर नजरें उनके ऊपर, हालांकि निजाम ने तो मंसूर अली शाह साहब को माइनस किया था, निजाम ने तो मंसूर अली शाह साहब को कंट्रोल करने के लिए ये सारा प्लान किया था, और इस टाइम भी मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो मरकज़े निगाह हैं। बहरहाल कल 16 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत करने जा रहे हैं। मुझे बहरहाल बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो महाज गर्म हुआ है, ये जो मंसूर अली शाह साहब ने खतरे की घंटी बजाई है इस निज़ाम के लिए, आइंदा आने वाले चंद घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से इस निज़ाम को बहुत बड़े सरप्राइजेज मिल सकते हैं। जो जुडिशियल हुक्मनामा जारी किया जाएगा वो आइंदा आने वाले दिनों का मंजरनामा जो है वो तय कर देगा और बदल कर रख देगा सब कुछ। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।